Hi guys, welcome to my YouTube channel. So today I have been thinking about to record the part 2 of toxic or red flag which you have to consider in 9 to 5 job. I have uploaded part 1, so you can check this out, and without wasting so much of time, let's jump into this video, and I'm going to talk to you about 15 red flags which I have discovered. So I'll tell you one by one. So the very first red flag is poor communication. Obviously, in 9 to 5 in corporate, communication is everything, and you'll consider it like a very top priority. But yeah, if there is a poor communication between you and your manager, or you in your with your boss, then this is a sign of a toxic corporate as usual. uh, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये. मैं कुछ भी चीज़ कम्युनिकेट करने चाहती थी, तो दे डिडंट इवन बॉदर टू आस्क मी व्हाट हैपन्स, और दे नेवर एवर, वो मेरे कभी बात नहीं सुनते थे. दे ऑलवेज यूज टू से लाइक दिस, प्लीज़ रिप्लाई थ्रू मेल, through document everything. I don't know why, but whatever. This is a poor communication. Okay, so the second red flag is gossips or office politics. Trust me on this, never be a part of gossip or office politics. It will always demotivate you and it will always demean you. So ऐसी कुछ चीज़ें हो जहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, आप एक स्टेप पीछे ही आ जाइए, बिकॉज इट विल नॉट मेक यू एनी गुड पर्सन. इट विल ट्राई, they'll always try to be with you कि लाइक कुछ गॉसिप करते हैं. अच्छा, मेरे साथ भी बहुत बार होता था, बट आई यूज टू अवॉइड दिस. बट सर्टन टाइम में आपको पता नहीं होता और आप इन्वॉल्व हो जाते हो. सो प्लीज़ रिकन्सिडर इट बिफोर यू आर फ्लोइंग विद द फ्लो, या आप गोइंग फ्लो के साथ जा रहे हो, तो आप प्लीज़ एक बार रिकन्सिडर करो कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो या नहीं, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी रेड फ्लैग. थर्ड रेड फ्लैग इज़ माइक्रो मैनेजमेंट. माइक्रो मैनेजमेंट मतलब जहाँ पे आपकी वर्थ कोई नहीं देख रहा. दे विल नॉट कंसिडर यू एज अ गुड एम्प्लॉय. आप में बहुत पोटेंशियल है, बट सामने वाला वो आपके इसमें नहीं देख रहा, और वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियाँ ढूंढ रहा है. सो इट इज़ अ वेरी बैड थिंग एंड यू शुड नॉट बी एंटरटेन दिस टाइप ऑफ थिंग. फोर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली निगेटिविटी. आप किधर भी जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको हमेशा एक क्रिटिसिज्म ही मिलते आ रहा है. आपको हमेशा निगेटिविटी या पोक किया जाता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते. आप चुप रहना ज़्यादा प्रेफर करते हो, बट यू नीड टू गिव आंसर्स टू दोज पीपल हु सेज नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू. ओके. फिफ्थ रेड फ्लैग इज़ नो रिकग्निशन. आपको कुछ भी लाइक आपको कोई भी रिकग्निशन नहीं कर रहा, या आपको कुछ भी नहीं, मतलब आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देते. मतलब आप इतना काम कर रहे हो, आप ओवर टाइम कर रहे हो, आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप डेडलाइन के पहले काम कर रहे हो, बट स्टिल आपको कुछ नहीं, आपको कोई रिकग्निशन नहीं मिल रहा. तो विच इज़ अ वेरी सैड थिंग, एंड यू हैव टू रीथिंक एंड यू हैव टू क्विट दिस जॉब. सिक्स्थ इज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. आपसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखे जाते हैं जो कि आप खुद को पता है कि आप पूरे नहीं कर सकते हो, और आप सामने वाले को भी पता है कि आप वो नहीं केपेबल हो करने के. लाइक मेरे साथ भी बहुत बार होता था, मुझे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे रख दिया जाता था. मुझे बोला जाता था कि ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, बट इनफैक्ट मैं क्यों करूँ वो काम, क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है. आप मुझसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, ठीक है. सेवेंथ इज़ बर्नआउट कल्चर. आपसे इतना काम करवाया जाता है कि आप हसल और बर्नआउट में डिफरेंस करना भूल जाते हो. हसल और बर्नआउट में बहुत डिफरेंस है. हसल मतलब आप ग्रो करने के लिए काम करें, और बर्नआउट मतलब आपसे चीज़ें करवाई जा रही है जो कि आपको खुद को नहीं करनी, बट आप फिर भी कर रहे हो, ठीक है. तो ये याद रखना. नेक्स्ट इज़ डिसरिस्पेक्ट. ऑब्वियसली डिसरिस्पेक्ट कभी भी सहन नहीं करना चाहिए. ये हमारा 9th पॉइंट है कि डिसरिस्पेक्ट किधर भी, फ्रेंडशिप में हो, जॉब में हो, कहीं पे भी हो, यू शुड नॉट टेक एनीवन्स शिट, एनीवन्स डिसरिस्पेक्ट एट ऑल, नो मैटर व्हाट. 10th इज़ लैक ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. आई नो हर एक कॉर्पोरेट में ये कॉमन चीज़ है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती ग्रो करने के लिए, बिकॉज आपकी कलीग्स डरते हैं कि आप कहीं ग्रो करना चाहो. बट यू नो व्हाट, स्क्रू देम, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ काम करने से अच्छा है कि आप कहीं और जॉब करो.
ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो हेल्दी आज भी है, दे वर नॉट टॉक्सिक। मैं मेरे पहले जॉब में मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती थी, जस्ट बिकॉज दे फियर ऑफ मी कि आई विल ग्रो एज ए इंडिविजुअल। सो या प्लीज़, द पॉइंट इज़ हाई टर्नओवर। हाई टर्नओवर मतलब क्या होता है कि लाइक जो अच्छे लोग हैं वो कॉर्पोरेट जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि टॉक्सिक वर्क कल्चर में ऐसे लोग ही रहते हैं जो खुद टॉक्सिक हो। अच्छे लोग नहीं सर्वाइव कर पाते इसी जगह, ठीक है। द 12th पॉइंट इज़ लो मोराल। जिनके खुद के वैल्यूज़, जिनके खुद के एथिक्स, मोरल्स खुद ही डाउन है, जो खुद कुछ नहीं करते या करते हैं तो फिर भी डबल स्टैंडर्ड्स करते हैं, ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। दे ऑलवेज लैक समथिंग, they always lack their morals. Okay, that's it for this video. I hope you like this video. अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई टॉपिक्स या कोई पॉइंट्स नहीं कवर किए तो you can tell me. And yeah, thank you so much for this video. I'll see you in the next video. Bye.